तो स्वाति मालीवाल केस में लगातार जांच तेज हो गई। एसआईटी जांच कर रही है। वहीं जांच की आज मुख्यमंत्री तक, उनके आवास तक पहुंचती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब जो जांच टीमें हैं वो विभव कुमार को उनके घर लेके गई। सीन बाकायदा रिक्रिएट किया गया। वहीं इस बीच सियासत भी जमकर होती दिखाई दे रही है। जुबानी जंग हर लिहाज से तेज होती दिखाई दे रही है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। किसी का पुत्र तो किसी की पत्नी, किसी का चाचा तो किसी का भतीजा। परिवारवाद का दीमक सालों से देश के विकास को चोट करने में लगा है और नेताओं की जमात, उनका परिवार मजे से इसका स्वाद ले रहा है। परिवारवाद की इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी बाकायदा अपने वारिस का ऐलान कर दिया। बीते रोज आप मुखिया ने बड़ी सफाई से आम आदमी पार्टी की विरासत को अपनी पत्नी के नाम कर दिया। ये मेरे से मिलने आया करती थी, मुझे बताती रहती थी दिल्ली में क्या चल रहा है। जो मेरा संदेश होता था दिल्ली के लोगों को बताती थी। आपके और मेरे बीच में पुल का काम किया। परिवारवाद को विकास का कोड़ा बताकर, परिवारवाद से लोकतंत्र को बचाने का नारा देकर अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने वाले आपके मुखिया यूं तो कथित शराब घोटाले में जेल जाने के बाद ही अपनी पत्नी को आगे करके अपने इरादे जता चुके थे। लेकिन बीते रोज सीएम केजरीवाल ने जिस तरह से रैली के दौरान अपनी पत्नी के साथ लोकसभा चुनाव का प्रचार करने निकले और जनता के सामने अपनी पत्नी की तारीफों के पुल बांधे, ये साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी की राजनीतिक विरासत पार्टी के किसी दूसरे नेता को नहीं, बल्कि उनकी पत्नी एमआरएस केजरीवाल को ही मिलने वाली है। बिल्कुल एकदम मेरा साथ दिया, कमान संभाली और झांसी की रानी। मेरे को आपकी चिंता रहती थी, ये मेरे से मिलने आया करती थी। मैं इससे पूछता था लोगों का क्या हाल है, बिजली आ रही है, पानी आ रहा है। ये यहाँ पे आके रिपोर्ट लेती थी। मैं मैसेज देता था जनता को ये बताना, ये आके जनता के बीच में बताया करती थी। अपने दल के बाकी नेताओं को नजरअंदाज करके आम आदमी पार्टी की राजनीतिक विरासत अपनी पत्नी को सौंपने के लिए केजरीवाल इतने बेताब दिखे कि उन्होंने ईस्ट दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में लोगों के सामने सिर्फ अपनी पत्नी की तारीफ ही नहीं की, बल्कि वे अपनी पत्नी की तुलना झांसी की रानी से करने से भी नहीं चूके। जिसके बाद तारीफों का गुलदस्ता हाथों में थामे सुनीता केजरीवाल ने भी लोगों को संबोधित किया और बिना शराब घोटाले के आरोपों का जिक्र किए लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील कर डाली। आप चाहते हैं ना कि आपके मुख्यमंत्री आपके बीच ही रहे, उनको दोबारा जेल में ना जाना पड़े? चाहते हैं ना? आपको इसके लिए आपको 25 मई को आप सभी को जरूर वोट डालने जाना है। कोई नाका नहीं, जाएंगे सभी। झाड़ू का बटन दबाना है। बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। हम सभी मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद। इसमें दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की कथनी और करनी में गजब का फर्क है। खासकर परिवारवाद के मुद्दे पर जिस तरह से पार्टी ने अपना स्टैंड बदला है, उससे यह साफ हो चुका है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर पकड़ बनाए रखना है। उनके लिए पार्टी सिर्फ सपनों को पूरा करने का जरिया है। शायद यही वजह है कि बीजेपी जैसी मजबूत राष्ट्रीय पार्टी भी केजरीवाल के पैतरों पर झुंझुलाती तो दिखती है, लेकिन मौजूदा राजनीति में उनके पास भी फिलहाल इसका कोई काट मौजूद नहीं। बहरहाल भ्रष्टाचार और परिवारवाद की खिलाफत करके राजनीति चमकाने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया दोनों की मुद्दों पर जनता के सामने क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। अब देखना यह है कि राजनीति के हमाम में नंगी हो चुके इस दल को जनता 4 जून को क्या रिजल्ट सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।